हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। तो डे 32 में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एक्सेल इन डेटा एनालिटिक्स एंड मतलब कि जो भी डेटा एनालिटिक्स के कोर्स को ये देख रहा है तो उसे डेटा को एनालाइज करने आना चाहिए एंड एक्सेल के मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करना आना चाहिए। तो ही आप जाके एक अच्छे डेटा एनालिटिक्स का बेस समझ पाओगे कि कैसे कैसे होते हैं। तो आज मेरा जो ये वीडियो है, मैंने पहले ही डे 1 से लेकर डे 31 तक पाइथन को पूरी तरह से एंड कर दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एक्सेल क्या होता है, क्यों यूज़ होता है, किस तरह से हम यूज़ करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी, सभी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। व्हाट इज़ एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ डेटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट और एनालाइज करने के लिए किया जाता है। मतलब हमारे पास एक डेटा होगा टेबल एंड रो के फॉर्म में। एंड व्हाट इज़ डेटा? डेटा इज़ रॉ एंड फैक्ट्स। एंड अगर सिमिलर टर्म्स में बोला जाए तो कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इन्फॉर्मेशन। डेटा जो कि छोटे छोटे सूचनाओं को हमें देते हैं वो हमारे डेटा होते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जिसका यूज़ डेटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट और एनालाइज करने के लिए किया जाता है। एंड एग्जांपल जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना, सेल्स रिपोर्ट रखना, एम्प्लॉय डेटा को मैनेज करना, अटेंडेंस शीट्स को मैनेज करना, बिजनेस रिपोर्ट्स को मैनेज करना, सब कुछ एक्सेल में मेंटेन किया जा सकता है। एंड एक्सेल की जगह आप गूगल स्प्रेडशीट एंड डॉक का भी यूज कर सकते हैं। एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सेल क्या होता है। जिन्होंने यूज़ किया होगा उसके लिए ठीक है, जिन्होंने यूज़ नहीं किया होगा सारी चीज़ें मैं बेस से बताने वाला हूँ। एंड वाई एक्सेल इन डेटा एनालिटिक्स, ये सबसे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन हमारा होता है कि हमसे पूछा जाता है एक्सेल का यूज़ डेटा एनालिटिक्स में क्या है। तो इसका जो मेन रीज़न है तो वो डेटा को स्टोर करना, डेटा को क्लीन करना, कैलकुलेशन करना, रिपोर्ट को क्रिएट करना, चार्ट को बनाना, डैशबोर्ड को क्रिएट करना। इसीलिए लगभग हर कंपनी डेटा एनालिटिक्स के लिए एक्सेल यूज़ करती है। एंड कुछ कंपनियां स्प्रेडशीट भी यूज़ करती हैं जो कि गूगल द्वारा ओपन सोर्स है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ वर्कबुक। तो जब हम एक्सेल फाइल सेव करते हैं तो वो हमारा XLSX में सेव होती है। उसका एक्सटेंशन क्या होता है? XLSX, जैसे कि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन .ppt और पाइथन का एक्सटेंशन .py। ठीक उसी तरह एक्सेल का एक्सटेंशन .XLSX एंड इसी को हम वर्कबुक कहते हैं। यहाँ पे अगर बात करें कि व्हाट इज़ अ वर्कशीट, अब वर्कशीट क्या होता है, तो जब हम गूगल पे काम करते रहते हैं तो मल्टीपल वर्कशीट दिखाई देती है। मैं यहाँ पे यहाँ पे मैंने बनाई है बट इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, सो नहीं दिखा पा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। तो वर्कशीट हमारी जिसमें मल्टीपल एक्सेल की तरह ही होती है, उसमें ऑल ऑपरेशन और एक्सेल की तरह होंगी। कुछ मेन जो फॉर्मूलाज होंगे कुछ चेंज होते हैं, बाकी सारी चीज़ें एक्सेल की तरह ही होती हैं। रो एंड कॉलम्स क्या होता है? तो रो जो होंगे हमारे वो एक खाड़ी पाई में होंगे, लाइक इस तरह 1 2 3 4 इस तरह से। एंड जो हमारे कॉलम होंगे वो वर्टिकल लाइन में होंगे। वर्टिकल मतलब कि एक सीधी रेखा में, एंड हॉरिजेंटल लेफ्ट राइट के साइड में होगा। एंड टेबल क्या होता है? टेबल इज अ कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। व्हाट इज सेल? सेल इज द कम्बिनेशन ऑफ स्मॉल कॉलम्स एंड रोज। रो एंड कॉलम को इंसर्शन को सेल कहते हैं, मतलब कि जहाँ पे हमारे रो और कॉलम मिलते हैं उसे हम सेल कहते हैं। अब एक्सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। जब आप एक्सेल में काम करने लगते हो तो इस तरह से चीज़ों को लिखते हो कि नेम लिखोगे एंड एज, सिटी, उसके अंदर उसका डेटा लिखोगे, सीरियल नंबर लिखोगे। कुछ इस तरह से एक्सेल में आप ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो। इससे एग्जांपल जैसे राहुल जो है वो सेल A2 में है, एंड 20 सेल B2 में है, एंड दिल्ली सेल C2 में है। टॉपिक 7 बात करें एक्सेल इंटरफेस क्या होता है। तो जब एक्सेल ओपन करेंगे तो पहला पार्ट हमें टाइटल बार दिखेगा जो कि टॉप पर होता है। फिर रिबन दिखेंगे जिसमें ये कमांड्स मल्टीपल होते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, डेटा रिव्यू। अभी मैं सब दिखाने वाला हूँ। एंड फार्मूला बार मतलब कि जहाँ पे हम अपने एक्सेल में मल्टीपल फार्मूलाज को लगाएंगे वो हमारा फार्मूला बार होगा। यहाँ पे जैसे अगर हम किसी भी वैल्यू या फिर नंबर्स को ऐड करना है तो लिखेंगे सम A1 एंड कोलन लगा के A10, या फिर डायरेक्टली अगर हम सिलेक्ट कर देंगे तो ये हमारा सम वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। सेट एरिया का होता है जहाँ से एक्चुअल डेटा को इंटर करते हैं उसे हम सेट एरिया कहते हैं। एंड रियल डेटा एनालिटिक्स एग्जांपल की अगर बात करें तो जैसे सेल्स डेटा है, लैपटॉप 50,000 का है, मोबाइल 30,000 का, माउस 5,000 का। तो एक्सेल की हेल्प से इन सभी को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे एवरेज सेल निकाल लेंगे, चार्ट रिपोर्ट क्रिएट कर लेंगे एंड रिपोर्ट्स बना लेंगे। सेकेंड में ये सब हमारे काम हो जाते हैं। तो आप लोग के प्रैक्टिस टास्क क्या है? तो एक्सेल को ओपन करना है आपको, वर्कबुक क्रिएट करना है,
एंड सीट में ये एंटर करना है, मतलब आप डायरेक्ट गूगल पे जाओ, लिखो गूगल सीट एंड वहाँ पे अलग अलग अपने डेटा को एंटर करके एक ओवरव्यू लो एक्सेल कैसे काम करता है। एंड आइडेंटिफाई करना A1 क्या होता है, B2 क्या होता है, C3 क्या होता है। एंड समरी की अगर बात करें तो स्प्रेडशीट एक्सेल जो होगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वर्कबुक हमारा एक एक्सेल फाइल होगा। एंड वर्कशीट सीट होगी, रो हॉरिजेंटल होती है, कॉलम वर्टिकल होती है, सेल हमारा रो प्लस कॉलम होता है। एंड एक्सेल डेटा एनालिसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट बिगिनर टूल है। एंड यहाँ पे मैं एक्सेल ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम सीट 2 को ओपन करें, इस तरह से मैंने शायद सीट भी बनाया। ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, ऊपर वाला जो कॉलम ये सब रिबन है, लाइक फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सब हमारे रिबन है। एंड ये सब हमारे फॉर्मेटिंग बार्स हैं, जैसे बोल्ट हो गया, इटैलिक, अंडू, रीडू एंड मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं। एंड कौन कौन से डेटा इसमें मेंशन किए गए हैं। ऊपर हमने नेम लिखा है, स्टूडेंट, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, मतलब कि कौन से स्टूडेंट का कितनी जगह पे प्लेसमेंट्स हुए हैं वो हमारा यहाँ पे डेटा है। एंड ये हमारा SR नंबर्स है। एंड यहाँ पे सेल भी आपको दिखा जाएगा, जैसे मैंने इसे क्लिक किया, यहाँ पे लिख के आ रहा है कंपनी 1, एंड इसे क्लिक किया तो कंपनी 2, एंड इसे यहाँ पे क्लिक किया तो ये पूरा रिबन क्लिक हो गया। एंड यहाँ पे अब देखिए ये A1 वाले पे चल रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है A1 वाले पे ये चल रहा है। एंड मान लो हमने इसे किया A4 एंड फिर इंटर किया, ये हमारा A4 पे आ गया। एंड A4 पे आया, मैंने क्लिक किया A8, मैंने क्लिक किया A8, देखिए A8 पे चला जाएगा, ये देखिए। सो अभी जब इस पर हम काम करने लग जाएंगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। एंड अगर हमें कभी कॉलम या फिर बड़ा छोटा करना होगा तो यहाँ पे इसे रखने के बाद कर्सर को बटन क्लिक करने के बाद उसे आगे एंड पीछे करने से हमारा जो होगा वो एरिया बड़ा हो जाएगा। एंड यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशन हैं, जैसे रैप टेक्स्ट, मतलब कि यहाँ पे कोई भी चीज़ को पेस्ट करने के बाद उसके ऊपर ऑपरेशंस लिखना रैप टेक्स्ट कहलाया जाएगा। सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, सब चीज़ें यहाँ पे हैं। एंड कलरिंग के लिए कि हमें टेक्स्ट में किस तरह से कलर को देना है, टेक्स्ट को किस तरह रखना है, वो हमारी कलर से हो सकते हैं, बोल्ड, अल्टू, रीडू, इटेरिक। एंड यहाँ पे भी जैसे सीट्स हैं, आप सीट्स को कितनी भी ऐड कर सकते हो, जैसे इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सीट 2 ऐड हो गई, सीट 3 ऐड हो गई, तो इस तरह से आप सीट को भी ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पे इस सीट को आप डिलीट भी कर सकते हो। तो जब हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने लग जाएंगे तो सारी सीट्स के बारे में समझ में आ जाएगा। एंड ये हमारा एक नॉर्मल सीट है, प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड है कि किन के कितने रिकॉर्ड्स हुए, लाइक साकेत तिवारी, शिवांग द्विवेदी, इस तरह से चीज़ें इसमें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए फार्मूलाज़ के साथ। आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेल किस तरह से होगा, एक ओवरव्यू। बाकी आप अपने टास्क को ज़रूर करें, कहीं से भी देख के करें बट करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।